नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। उड़ीसा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे के जख्मों को सियासत करने वाले हर वो हुए थे। घटना के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई। सीबीआई जांच कर रही है। क्या सामने आएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन कुछ बयान और घटनाक्रम ऐसे हैं जिसे लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर रेल हादसे की साजिश का आरोप लगाया, तो ममता बनर्जी और कांग्रेस ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। अब सवाल यह है कि आखिरकार लाशों पर सियासत कब तक हुई? क्या वाकई में बालासोर रेल हादसे के पीछे कोई साजिश है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कुछ राजनीतिक। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটা বের করানোর জন্য এই পুরো ইনসিডেন্টের পিছনে তৃণমূল আছে। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটাকে আইডেন্টিফাই, ওরা কালকে রাতে থেকে প্যানিক কেন? তো সিবিআই নিয়ে অডিট কেন? তো প্লেস অফ অকারেন্স অন্য স্টেটে। 288 लोगों की बालासोर के हादसे में मौत हो जाती है और सरकार ने अब एक नया शगुफा छोड़ा है, एक नई कहानी रचित हो रही है कि यह षड्यंत्र था, यह साजिश थी। यह अलग बात है कि जब राहत का कार्य चल रहा है तो वहीं पर एक मालगाड़ी भी पलट जाती है। सरकार ने यह पहली बार नहीं किया है कि सीबीआई को बुलाया है। 2016 में कानपुर में रेल हादसा हुआ था, 152 लोगों की मौत हुई थी, और फिर 2017 कुनेरू आंध्र प्रदेश में 40 लोगों की मौत हुई थी रेल डिरेलमेंट में। वहां पर एनआईए को बुलाया गया था। 7 साल हो गए उन दोनों हादसों के बाद और एनआईए आज भी एक पुख्ता सबूत साजिश या षड्यंत्र का नहीं लगा पाई है, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई है। सीबीआई को बुलाया गया है। क्या सीबीआई पता करेगी कि 3 लाख पद क्यों खाली हैं, या लोको ड्राइवर से 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी क्यों कराई जा रही है, या जो ट्रेन ट्रैक मेंटेनेंस फंड होता है उसमें 23% कटौती क्यों कर दी गई, या रेल सुरक्षा फंड में 79% कटौती क्यों करी गई? कहा था 20,000 करोड़ दिए जाएंगे, आवंटित क्यों नहीं करे गए? या सीआरएस जो टेक्निकल विंग है, जो ऑटोनोमस है, वो सिर्फ 8 से 10% हादसों की जांच क्यों कर रहा है? लगातार सरकार को उनकी विफलताओं पर, रेलवे की उपेक्षा, इनके आला अधिकारी फरवरी 2023 तक सीएजी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी आईना दिखाने का काम कर रही है। सरकार एक बार फिर अपनी जवाबदेही से भाग रही है। ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? उन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। एनडीआरएफ बहुत जल्दी रिस्पांस की, बहुत समय से वहां पर पहुंची, और एनडीआरएफ ने वहां की स्टेट का जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फोर्सेस थे उनके साथ, जिले के साथ, और जो भी सहयोगी लोग वहां पर काम कर रहे थे, सबके साथ बहुत अच्छा समन्वय बनाया। बहुत बड़ी दुर्घटना थी, बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई थी, लोग घायल हुए थे। उस समय संवेदना की आवश्यकता थी। हमारे इस एनडीआरएफ ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रदेश सरकार, हमारे रेल मंत्री जी के नेतृत्व में इस तरह से काम किया, जिससे इस बड़ी दुर्घटना में जो भी लोग पीड़ित हैं उनकी जो भी हम उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़ सके, उनके परिवारों के साथ जुड़ सके, वैसा प्रयास किया। दरअसल ये जो हादसे को लेकर साजिश की बात कही जा रही है, शुभेंदु अधिकारी ने जो टीएमसी पर आरोप लगाए, इन सब के पीछे एक ऑडियो है जिसमें रेलवे के 2 अधिकारी बात कर रहे हैं। इंडिया न्यूज इस ऑडियो की बिल्कुल पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक बार सुनिए कि इस ऑडियो में क्या है। यहीं से ये विवाद साजिश वाला शुरू हुआ। क्या निकल के आ रहा है? Point was wrongly stated, sir. Point was set towards your loop line, but the signal was through for main line. ऐसे कैसे हो सकता है? एसएनटी वाले अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है, सर। नहीं, बट डिड दे वर दे डूइंग एनी जॉब एट दैट टाइम? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे। हाँ, तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हो, बट decision found. they set the point for main line, but it was set for loop line. Yes, sir. Signal was through for main line, but the facing point was set towards loop. That's why that Coromandel Express collided with the goods train. Yes, sir. It collided with goods train, and then all coaches and locos all scattered,
and some person side collided with this 2864, and the rearmost two coaches of 2864 got capsized. हम इस ऑडियो की बिल्कुल पुष्टि नहीं करते। देश का सवाल क्या है? क्या रेल हादसे के पीछे वाकई में कोई साजिश है? शुभेंदु अधिकारी के आरोप में कितना दम है? क्या बालासोर हादसे पर ममता सीबीआई जांच से डर रही हैं? क्या लापता लोगों का आंकड़ा छिपाया गया है? 3-4 सवाल है, इसी के इर्द गिर्द होगा। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ जयराम विप्लव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। AK मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। ML शर्मा, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। और जूही विश्वास, टीएमसी का पक्ष रखेंगे, टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ है। मैं ML शर्मा सर आपसे शुरू करना चाहूंगा। जो सीबीआई है उसके लिए प्राथमिकता क्या होगी? कहां से केस की जांच शुरू करेगी? क्योंकि विपक्ष के कई नेता ऐसे थे, कल जब हम डिबेट कर रहे थे, उन्होंने ये लॉजिक दिया कि ये काम तो रेलवे का था, रेलवे इस काम को करती, सीबीआई क्यों करेगी? देखिए, हमारी पैनल में विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता हैं। अपने अपने तरीके से वो बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी बात कहने से पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह का ये दुखद हादसा हुआ है, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल, राजनीतिक कोई विचारधारा काम नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपसे आपके माध्यम से राजनीतिक प्रवक्ताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो राजनीति इसमें ना लाएं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इस घटना को इस तरह से देखता हूँ कि 4 चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ हुई है। पहला ये है कि जो सिस्टम है वो मेल फंक्शन हुआ है, उसने काम नहीं किया है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया है किसी आउटसाइडर द्वारा या रेलवे एम्प्लॉय द्वारा। और तीसरी सिचुएशन या पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो सिस्टम को चला रहे हैं उसमें से किसी से नेग्लिजेंस हो गई है। और चौथी संभावना ये है कि सैबोटाज हुआ है, ठीक है, अंदर से या बाहर से। मेरे विचार में रेल मंत्री ने जो निर्णय लिया है सीबीआई को जांच देने का, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है, वाइज डिसीजन है। उसका कारण ये है कि कुछ लोग कहेंगे, राजनीतिक वाले लोग कहेंगे, और कुछ लोगों ने कहा भी है, मैंने टीवी चैनल पे सुना है कि ये तो बहुत टेक्निकल मैटर है, सीबीआई का क्या रोल है। मैं आपको बताता हूँ कि सीबीआई का क्या रोल है। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं है कि जो रेलवे के कमिश्नर हैं, सेफ्टी वाले, या जो और एक्सपर्ट बॉडीज़ हैं, वो अपनी तफ्तीश नहीं करें। वो अपनी तफ्तीश करते रहेंगे और उनकी तफ्तीश का जो निष्कर्ष होगा वो सीबीआई की फाइल का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सीबीआई की तफ्तीश भी एक्सपर्ट्स की जो निर्णय विश्लेषण है या उनके जो फाइंडिंग्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर इंटरनल लोगों का मामला है, किसी ने नेग्लिजेंस किया है, तो उनके खिलाफ तो रेलवे बोर्ड डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकता है। लेकिन अगर रेलवे बोर्ड इस निर्णय पर पहुंचता है कि डिपार्टमेंटल एक्शन पर्याप्त नहीं है, क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। वो सीबीआई ही कर सकती है। ठीक है सर। अगर मान लो सैबोटाज है तो इसमें मर्डर का चार्ज लगेगा, और अगर मान लो नेग्लिजेंस से हुआ है तो इसमें 304A का चार्ज लगेगा। और रेलवे एक्ट के कुछ सेक्शन होते हैं 151 वगैरह वगैरह, अब मुझे पूरी तरह याद नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये बोला, वो काम सिर्फ कि जो टेक्निकल सर एक बात और कहने दीजिए। अरे साहब एक बात और, एक बात आखिरी बात यह है कि अगर
सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में ये आता है कोई बाहर का आदमी इन्वॉल्व है जो रेलवे का एम्प्लॉय नहीं है, तो रेलवे की जांच में बाहर के किसी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की जा सकती है। वो सिर्फ पुलिस एजेंसी जैसे सीबीआई है वही कर सकती है। इसलिए जो समग्र जांच है उसके लिए सीबीआई ही सक्षम एजेंसी है। इसलिए मैं गवर्नमेंट के निर्णय की का समर्थन करता हूं, और इसके विरोध में जो बोल रहे हैं वो इन चीज़ों को प्रॉपरली समझ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं जूही विश्वास जी के पास। जूही जी, ये जो ऑडियो आया है इससे ही साजिश के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी और पश्चिम बंगाल के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाई ममता बनर्जी की साजिश है, इसीलिए वो सीबीआई जांच से भाग रही, टीएमसी का पक्ष। देखिए, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगी, जब ये इंसिडेंट हुआ है जिस दिन, तो उस दिन और उसके बाद दिन भी सारे प्रवक्ता बीजेपी के जो थे, जितने बड़े लीडर्स थे, सभी क्या बोल रहे थे, ये टेस्टिंग टाइम है देश के लिए, सभी पार्टी को एक साथ जुट के काम करना चाहिए और रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लेना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने भी बंगाल से एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, सारे टीम यहाँ से ममता बनर्जी भेजी है। हमारे राज्यसभा की एमपी दीदी खुद गई है, ममता दी खुद उस साइट में पहुंची है। तो राजनीति तो हम लोगों ने शुरू नहीं की, राजनीति इन लोगों ने शुरू की जब से ये आंकड़ा दिखाना स्टार्ट किया कि ममता दीदी के टाइम पे इतने लोग मर गए थे, इतना रेल पटरी से उतर गए थे, लालू प्रसाद जी के टाइम पे इतना रेल डिरेल हो गए, नीतीश कुमार जी के टाइम पे इतने लोग मर गए। तो ये राजनीति गंदा चालक कौन खेल रहा है? हम लोगों ने तो कोई भी सीबीआई नहीं मना कर रहे हैं, ना दीदी मना कर रही है, ना टीएमसी मना कर रही है। कल भी अगर आप देखेंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने बोला है कि जिनको जो जांच कराना है करा लीजिए। ना हमको इस ऑडियो के बारे में कुछ पता है, ना इस ऑडियो का जो ऑथेंटिक है कि नहीं वो भी हमको नहीं पता है। तो ये सारे दावा जो हो रहे हैं उनके मानसिकता में हम लोगों को क्वेश्चन कर रहे हैं शुभेंदु जी के कि क्या किस आधार में बोल रही है सारे बातें। ना ओडिशा में हमारा गवर्नमेंट है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे का हम चलाते हैं, टीएमसी चलाते हैं। तो ये जो दावा आप ये कर रहे हैं, सीबीआई इसको कोई आधार जांच नहीं का है। स्वागत करती हैं? आप मानती हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए? हम लोगों ने, दीदी ने सिर्फ इतने ही बोले थे कि देखिए, जब ज्ञानेश्वरी जो एक्सीडेंट हुआ था, रेल इंसिडेंट जो एक्सीडेंट, उसके बाद दीदी ने खुद सीबीआई प्रोब के लिए एक्सीडेंट को दिया था। 12 साल हो गए, उसका नतीजा अब तक नहीं आया, कोई भी नतीजा नहीं आया ज्ञानेश्वरी रेल एक्सीडेंट। जयराम जी, आपके पास हम लोगों का जो शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाए, जूही जी ने उसका एक बहुत सदा हुआ आपका ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब इंसिडेंट हुआ जो भी चीजें चाहिए थी, एम्बुलेंस, डॉक्टर, खाना, सब कुछ भेजा। ममता बनर्जी वहां गई भी थी। उस समय बीजेपी ने कहा साहब इस पर कोई राजनीति नहीं होगी। आज आप ही के नेता कह रहे हैं ममता बनर्जी इन्वॉल्व है, इस टेप का हवाला दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जब कभी कोई हादसा हो जाए तो देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, और यही हमारी पार्टी के नेता हो, ये प्रवक्ता हो, ये देश के तमाम राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले लोगों ने टेलीविजन पर भी आकर कहा। लेकिन इस पर राजनीति किन किन दलों ने की, जिनके बयान आपने सुनाए, क्या वो राजनीति करने वाले बयान थे, या इस घटना में जनता का सहयोग करने वाले बयान थे, या फिर जांच एजेंसियों का सहयोग करने वाले बयान थे? मुझे अच्छा लगा कि इनको आज सीबीआई जांच से कोई परहेज नहीं है, अच्छी बात है, इसी स्टैंड पर वो कायम रहे। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है, मैडम चुप रही है ना, अरे सुन तो लीजिए, कब था वो बता देता हूँ। आप ही की मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गई थी अपने पुलिस कमिश्नर को बचाने। आपने गलत बता रहे हैं आप लोगों को, हम लोगों ने कभी मना नहीं किया कि सीबीआई जांच नहीं होगा। जूही जी, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, वो कुछ आप कुछ कहना चाहती है, मैं एक बार आऊं। जयराम जी, एक बार वाइंड अप करिए। देखिए, मैं पुनः यही बात अपनी दोहराना चाहता हूँ, बीच में अगर नहीं बोलेंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा कि ममता दीदी का स्टैंड अभी ये कह रही है, और ये पूरी जग जाहिर है, सब चैनल ने चला है, कैसे ममता दीदी सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठी रही। तो जब बात इनके खुद फंसने की होती है तो सीबीआई के खिलाफ भी ये खड़े हो जाते हैं, देश की जांच एजेंसी के खिलाफ भी खड़े होते हैं, प्रस्ताव भी पारित कर देते हैं कि हम जांच एजेंसी को घुसने नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें जनता ने देखी है। लेकिन आज जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी का बयान अभी मैं सुन रहा था, वो बयान क्या दुखों पर मरहम लगाने वाला था या जयराम जी, आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। जरा ये सीबीआई वाला मसला निपटा ले। आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं। जूही जी, आ रहा हूं, एक मिनट। जयराम जी, आ रहा हूं। सीबीआई वाले आपके ने जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन है, आ रहा हूं एक बार अजय उपाध्याय जी के पास। अजय जी, आपने एमएल शर्मा जी को सुना, उन्होंने बड़ी विस्तृत जानकारी दी कि सीबीआई जांच क्यों होनी चाहिए थी।
उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई कोई टेक्निकल जांच नहीं करेगी, जो रेलवे जांच करेगी वो जो टेक्निकल पार्ट होगा वो भी सीबीआई की जांच का एक हिस्सा होगा, और अगर क्रिमिनल ऑफेंस कहीं है तो उस पर सीबीआई काम करेगी। अजय जी। पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं एमएल शर्मा जी, उनका मुझे स्वागत करना चाहिए, और सीबीआई के अधिकारी होने के नाते निश्चित तौर पे सीबीआई के फंक्शनिंग का वो प्रशंसा करेंगे। इस मुद्दे पर जो पर्टिकुलर ये मुद्दा है, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अभी तक बालासोर दुर्घटना में कोई जांच शुरू की, अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई, कोई रिपोर्ट दी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं थी। इससे पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई सरकार के द्वारा, और किसके कहने पर? रेल मंत्री जी के कहने पर। रेल मंत्री जी को मोरालिटी के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, तो जांच इनिशिएट कराने के लिए वो मंत्रणा दे रहे हैं। जहां तक बात है घोषणा की और सच्चाई की, तो एक घोषणा हुई थी, एक क्रोनोलॉजी में उदाहरण के तौर पे आपके दर्शकों को देना चाहूँगा। इंदौर पटना एक्सप्रेस जो है ट्रेन दुर्घटना कानपुर में हुई, 150 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई थी 20 नवंबर 2016 को। 23 जनवरी 2017 को तत्कालिक रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु जी, उन्होंने एनआईए से जांच की मांग की थी, और 24 फरवरी को पीएम साहब ने 2017 की बात है कहा था कि कानपुर रेल दुर्घटना एक साजिश है, साजिश करार दिया गया और एनआईए की जांच के तरफ वो पूरे इशू को डाइवर्ट किया गया। 9 महीने बाद 21 अक्टूबर 2018 को अखबारों में बात आई कि एनआईए कोई चार्जशीट किसी पर भी नहीं पेश करेगी, मतलब मामले को रफा दफा किया गया। 6 जून आज हम जब चर्चा कर रहे हैं, 8 साल बाद 16 नवंबर, यदि घटना 20 नवंबर 2016 की है, आज तक रेल दुर्घटना जो कानपुर में हुई 150 लोगों से ज्यादा की जान गई, कोई एक जांच स्पष्ट हुआ हो, कोई अधिकारी पकड़ा गया हो, उस पर कोई जवाबदेही तय की गई हो, तो आप ही अपने चैनल के माध्यम से देश के आम दर्शकों को बताइए। मुझे नहीं लगता है तब भी लिपापोती हुई, भाई आपके पास भी आ रहा हूं, हुआ, इमीडिएट मिश्रा जी आपके पास के लिए काम किया गया, और अभी शर्मा जी के पास यही करना चाहती है। जिम्मेवारी तय नहीं हो पा रही है कि जिम्मेवार कौन, और रेल मंत्री जब तक इस्तीफा आप दोनों के पास आ रहा हूं, एक बार एमएल शर्मा जी के पास जा रहा हूं। इन अफसरों के बीच क्या होगा? अजय मैंने पॉइंट ले लिया आपका, एक बार एमएल शर्मा जी 30 सेकंड में ये कह रहे हैं साहब, जो कानपुर रेल हादसा था 16 का, एनआईए को जांच दिया था, जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो इसमें सीबीआई क्या कर लेगी? मैंने सब सुना है। मैं अपने भाई के दिल की पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि मेरी पीड़ा भी उनसे ज़्यादा है, लेकिन जो दर्शक गण हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूं, मेरा 50 साल का इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस है कि दुनिया में ऐसी कोई पुलिस फोर्स नहीं है जी जो हर अपराध का पता लगा ले। सो अपराध हुआ या नहीं हुआ, पहला इश्यू तो ये है। दूसरा, अगर अपराध हुआ तो ये कोई गारंटी नहीं, दुनिया की कोई ऐसी पुलिस फोर्स नहीं जो डंके की चोट ये कह सके कि वो अपराध का पता लगा लेंगे। ये एक रियलिटी है, ये एक सत्य है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए पुरानी जांच का रेफरेंस देकर ये कहना कि सीबीआई की जांच में सच नहीं निकलेगा, ये निराशावादी दृष्टिकोण है जो मेरे विचार से सही नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूं कपिल जी के पास। कपिल जी, अखिलेश जी का बयान हमने सुना, कहा आप डबल इंजन की बात करते थे, ये देखिए 3 इंजन भिड़ गए। ये तो एक तो प्रतीकात्मक चीजें हैं कि जहां ट्रिपल इंजन की भी सरकार है या इनकी वर्षों से इतनी सरकारें हैं, बावजूद इसके सुरक्षा कवच ये बना नहीं पाए। विश्व गुरु बनाने चले हैं, देश पर 85 लाख करोड़ रुपए का इन 9 वर्षों में कर्जा लिया गया है, जबकि 65 वर्षों में मात्र 51 लाख करोड़ रुपए। और पिछली सरकारों ने क्या दिया तो आपको सब पता है, इसरो से लेकर डीआरडीओ तक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से लेकर के आपका आईआईटीज, एमएनआर, रुड़की, अब पता नहीं क्या क्या सारे स्ट्रक्चर उसी पैसे में दिए। ये सब सुरक्षा कवच नहीं दे पा रहे। इन्होंने जो बजट सुरक्षा पे जाता था उसको भी 85% तक कम, जो सेफ्टी के अंदर जाता था उसका भी बजट खत्म कर दिया। रेलवे में लोगों की भर्ती कर नहीं रहे, एक आदमी पे दोहरा और तेहरा काम है।
अब जब 7 से 8 रिटायर होते हैं तो 2 भर्तियों का यहां वांट आता है। अभी गोरखपुर में जो एनईआर है, इसने 12,000 पोस्टें सरेंडर की हैं केवल अपने यहाँ। अब आप सोच के चलिए कि आप क्या कर रहे हैं और किधर जाना चाहते हैं। और मैं सबसे पहली चीज एक बात पूछता हूं कि क्या रेल दुर्घटना एक आपराधिक कृत्य है? और अगर आपराधिक कृत्य नहीं है तो सीबीआई की इंक्वायरी अभी कैसे सेटअप हो सकती? और जहां तक फौरी बात है, कानूनन अगर कोई क्राइम भी हो जाए रेलवे परिसर के अंदर तो वो तो आरपीएफ करती है, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन भी है आपके पास, वो भी बाकायदा और रेलवे मजिस्ट्रेट तक बैठता है। और उसकी केसेस हमारे यहाँ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल होते हैं अगर उन धाराओं में होता है कि मजिस्ट्रेट ट्रायल से बाहर है। तो मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी जो जांच थी उसमें टेक्निकल टीम ने रेलवे की, जो कि इसी विशेषज्ञता के साथ रखी जाती है, जो तमाम लोगों की जांच करती है, सिग्नल बदला हुआ पाया गया कि किन्हीं कारणोंवश सिग्नल चेंज हो गया जिसके वजह से यह दुर्घटना घट गई। अब वो कैसे घटी, क्या नहीं घटी, क्या उन्होंने ये पाया कि सारे सिस्टम सही से कर रहे थे? नहीं, सुन लीजिए, ये टेक्निकल जांच का इशू, टेक्निकल जांच का इशू। लेकिन टेक्निकल जांच के बाद अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं इसमें तो कोई कॉन्स्पिरेंसी है, तो ये केस इनके हाथ से बाहर, तब ये दुर्घटना का केस नहीं है। ये जो शर्मा साहब कह रहे थे कि अगर नेग्लिजेंस के साथ है 304 ये लगेगी, वरना 302 लगेगी। ठीक है भाई, इसमें 304 ये इसमें जो बहुत है, या मार्जिन लाइन है कि किससे जांच करानी चाहिए थी। हर आदमी इस पैनल में भी अपने अपने तर्क है। ठीक है, एक जांच हमको देखना चाहिए उसमें क्या है। एक बात कह के अपनी बात बोलिए कपिल जी, बोलिए। देखिए, मैं पहली चीज ये कह रहा हूं, इस दुर्घटना पे पूरे देश को बहुत दुख है, बहुत क्षोभ है और होना भी चाहिए। और मैं एक बात कह रहा हूं कि सरकार को एक सीबीआई इंक्वायरी बैठा करके अपने एक नेता से दूसरी तरह का बयान किसी के लिए दे करके, जिससे उसी 36 का आंकड़ा चल रहा हो, आप इस देश को क्या दे रहे हैं? ठीक है, आप अपनी सेफ्टी पे क्यों नहीं बात करते? आ रहा हूं उस पर। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ए.के. मिश्रा जी भी हैं। मिश्रा जी, दो चीजें हैं, एक हादसा होता है, दूसरा वहां पर जो मेडिकल सुविधाएं हो सकती है वो दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, रेल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, विपक्ष के नेता, ममता बनर्जी, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर, ये सब लोग गए वहां पर। अब ये एक हादसा हो गया, दुखद हादसा है, इतने लोगों की जान चली गई। अब मान लीजिए इस पर राजनीति भी हो रही है, पक्ष अपनी बात रख रहा है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, एक दूसरे के नेताओं का नाम भी लिया जा रहा है, अब साजिश वाला भी एंगल आ गया। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, अगर आप राजनीति के ही चश्मे से देखेंगे तो राजनीति क्या कहती है इस हादसे पर, अगर राजनीति होती है तो? देखिए, पक्ष विपक्ष को जो करना है वो करेंगे। 100 बात की एक बात, अगर पक्ष या विपक्ष और किसी प्रवक्ता इंटेलेक्चुअल को ये लगता है कि वाकई ये हादसा बड़ा है तो इसकी जांच भी बड़ी और बेहतर होनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आरपीएफ होता है उनसे करा दीजिए। अरे साहब, 300 लोग मर गए हैं, रेलवे स्टेशन पे ट्रॉली लगाने वाला, सफाई करने वाले से आप जांच की मांग करवाएंगे कि उनसे? अच्छा, दूसरी चीज, रेलवे का जो सिस्टम है अभी जो बदला है, अब शांत रहिए, बीच में आप आ गए। मैंने बोला था आपको, यार ऐसा कपीश जी ऐसा लग रहा है जैसे कल्प्रिट आप ही हैं, आप ही ने जाके फिश प्लेट और सिग्नल बदला था। मैंने खत्म नहीं किया, आपने शुरू कर दिया। पहले सुन लीजिए, यहाँ घर के मीटर में भी अगर छेड़छाड़ करते हैं तो पता चल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वहां पे लगा है। कितने तरीके से कितने इंटेलिजेंट आदमी वो रहे होंगे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया कि इधर सिग्नल भी ग्रीन है, रेलवे लाइन का ट्रैक भी बदला है और कंट्रोल रूम रेलवे स्टेशन पे भी नहीं पता चल पा रहा है, और जो हेड कंट्रोल रूम है वहां भी इस मैलफंक्शन की पता नहीं चल रही है। बड़े बड़े प्लेन हाईजैक हो जाते हैं। आज आतंकवादियों के पास भी दिमाग आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आईटी के एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करिए, सीबीआई को इन्वॉल्व करिए और एनआईए को इन्वॉल्व करिए। रेलवे देश के दुश्मनों के लिए हमेशा एक टारगेट रहा है। विवाद है, लेकिन एक साथ आप लोग मुझे लगता नहीं कि बहस कोई समझ पाएगा या सुन पाएगा। मैं वापस चलता हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, मिश्रा जी आ रहा हूँ, कपिल भाई शांत, एक मिनट आ रहा हूँ, मिश्रा जी आ रहा हूँ, कपिल भाई, उनसे आप जांच कपिल जी एक मिनट शांत, पेशेंस, एक एक करके हम बोलेंगे।
जिसमें लोग भी समझ पाए क्या हो रहा है। मैं जयराम जी के पास जाता हूं। जयराम जी, 2-3 चीजें और हैं। एक जांच का इशू था, वो मैंने रेस किया। लोगों ने कहा कि जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज थी उसने जो सिफारिश करी थी वो नहीं मानी गई। जो रक्षा और जो कवच की बात हो रही थी, कहा साहब उसमें जो एडुकेट अमाउंट देना था बजट, वो नहीं दिया गया। जो सेफ्टी नॉर्म्स थे उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि रिक्त भर्तियां इतनी ज्यादा हैं, इसलिए लोगों पर लोड ज्यादा है। जयराम जी, देखिए, सबसे पहले जहां तक रिक्तियों का सवाल है तो डेडलाइन है दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के तमाम विभागों के 10 लाख से अधिक नौकरियों को पूरा करने का, और वो काम भी रोजगार मेले के माध्यम से आप देख रहे हैं विभिन्न विभागों में हो रहा है। उसमें तकरीबन 2 लाख के आसपास रेलवे की अकेली वो काम भी चल रहा है। रही बात कवच की, तो कवच प्रणाली का पूरा भारतीय संस्करण, अपनी टेक्नोलॉजी सरकार ने एडॉप्ट किया, उसको तैयार किया और उसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। अब परीक्षण हुआ है तो आने वाले 2 साल 3 साल में वो सभी जगहों पर लागू भी होगा। तो उसको इस रूप में लेना और प्रचारित कर देना कि आपने कवच दिखाया था वो कहाँ गया, तो एक दिन में कवच सारे स्टेशनों पर और सभी ट्रेनों के साथ काम करने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। और जो बात ये पूछ रहे हैं, इतने वर्षों में इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां रेलवे के लिए हासिल की थी, उसकी जानकारी भी लोग देख रहे हैं और रेलवे में कितना सुधार हुआ ये भी जनता महसूस करती है। आज हम एक विशेष मुहाने पर खड़े हैं जहां दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना घट गई है और उसके ऊपर जांच से पूर्व निर्णय देने के लिए लोग बैठे हैं, दोहरा मापदंड लेकर के बैठे हैं। जो लोग रेल मंत्री का अभी भी इस्तीफा मांग रहे हैं, वो बिहार में इनके सहयोगी पूरा का पूरा पुल बह जाता है 1700 करोड़ का, और ये क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं? अजय जी, रिप्लाई। तो डबल स्टैंडर्ड है इनका, ये डुअल स्टैंडर्ड की बात है। एक ही प्रकार की चीजें हो, लेकिन दोहरा मापदंड है। अगर इनके साथ वाले दल है, आ रहा हूं जूही जी, आ रहा हूं, ठीक है। अजय जी, बिहार के पुल की चर्चा करी है जयराम जी ने, ठीक है। जयराम जी, पूछ रहा हूं अजय जी से, बिहार वाले पुल की चर्चा करी है। दूसरा, उन्होंने कहा कोई चीज अगर काम कर रहा है, अगर कवच बना भी रहे तो एक दिन में इतने सारे कवच कैसे बन जाएंगे। तीसरा, कहा साहब दिसंबर की डेडलाइन है, जो भर्तियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। रजत भाई, पहले तो एमएल शर्मा जी ने एक बात रखी है निराशाजनक सीबीआई के बारे में। सच बात है, सीबीआई के बारे में पूरा देश निराशाजनक है। सीबीआई बनाम सीबीआई जो हुआ वो हाल पूरा देश देखा है। शर्मा जी, ठीक है, आप एक ऑनेस्ट ईमानदार अफसर हैं, लेकिन सीबीआई की विश्वसनीयता इस सरकार ने खत्म कर दी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, सच बात है। संरक्षणवाद जो चल रहा है जिस तरह से, हम जो है सकारात्मक लोग हैं, हम सक्रियतावाद की बात कर रहे हैं, हम सुधारात्मकता की बात कर रहे हैं, और हम जो है कहीं ना कहीं सुरक्षात्मकता की बात कर रहे हैं, जो सुरक्षा पर लोगों को मिले, ये मुद्दा है। हेडलाइन मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार मुद्दों से भटका करके अपनी कमियों को दिखाना चाहती है। भाई, भर्ती 3 लाख लोग खाली पद पड़े हुए हैं, ये रोजगार मेला की तलाश में है। दिसंबर 2023 में ये देंगे नौकरी, जब इनकी चुनाव के वक्त आ जाएंगे। इतने साल से नौकरियों को बंद करके रखा, फंड नहीं दिया। हमने नहीं कहा, सीए जी ने कहा। 78% फंड की कमी रही बहुत सारे चीजों में। रेलवे सुरक्षा आयोग को इन्होंने कमजोर किया 2018 में, और जो मंत्रालय पहले देखता था, पर्यटन और नागरिक विमानन मंत्रालय, वो रेलवे ने अपने अंदर में ले लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संसदीय समिति ने, जिसमें भाजपा के मेंबर हैं, उनकी सिफारिश है कि गलत किया गया। अब बात आती है जो आपने कहा कि कवच का कितना प्रतिशत आपने लगाया। ये कवच कोई आपके द्वारा नहीं आविष्कार किया गया है, ये झूठा प्रचार आप लोगों ने किया। ये 12-13 से ही ये चीजें लग रही थी, नाम बदलने का काम आपने किया, और यदि स्पीड बढ़ाया होता, उसको लगाने का, सुरक्षा का ख्याल रखा होता, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। जनता के लिए वो कवच ईमानदारी से बनती। आपने सिर्फ प्रचार किया है। बिहार की बात आपने की, हम बिहार में जांच की मांग कर रहे हैं, और ईमानदारी से जांच होगी। भ्रष्टाचार आप ही के टाइम में हुआ है। भाजपा के उस समय मंत्री थे, भाजपा के मंत्री थे, और भाजपा के लोगों से भी हम कहते हैं, हम भाजपा के लोगों से भी कहते हैं कि भी इस्तीफा दे, नितिन नवीन से लेकर के मंगल पांडे से लेकर, बीच में मैं नहीं बोलता हूं। यदि आप बीच में बोलना चाहें तो बोल लीजिए, आप बीच बोलना है तो बोल लीजिए, आप बीच में बोलना है तो। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं,
प्रवक्ता साहब बेशर्मी मत कीजिए, बीच में मत बोलिए। आपके मंत्री थे, आप ही के मंत्री के समय 2-2, 3-3 मंत्री आपके रहे हैं। उसका जो ठेका दिया है मंगल पांडे जी से लेकर के नितिन नवीन तक और नंद किशोर यादव तक सबने ठेका दिया कि नहीं? ये सारे लोग मंत्री थे कि नहीं? प्रधानमंत्री और आप लोग गलबहिया कर रहे थे उस समय कि नहीं? नीतीश कुमार उस समय मीठा मीठा थे, अब कड़वा कड़वा हो गए। शर्म करिए, आपके समय में घोटाला हुआ है और जांच होगी इसकी जांच होगी और आप लोगों पर कार्रवाई होगी बिहार की जनता। लेकिन रेलवे में लोगों की जान आप लोगों ने खाई है, लोगों की जान ली है। जान और उस खून से आप तुलना करके आप नहीं बच सकते। नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा मांगिए रेल मंत्री से। वे जान करके चाह रहे हैं जांच को डिरेल करना, रेलवे के जांच को, और वो चाहते हैं ताकि उन पर ये जिम्मेवारी न तय हो। ये जिम्मेवारी भारत सरकार पर तय होनी चाहिए। और वो जो फकीर साहब जो 10 लाख का सूट पहन करके रेलवे का उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि उनके कारण ये सारे दुर्घटना हो रहे हैं। उन्होंने इग्नोर किया है, चाहे टेक्निकल तकनीकी सुझाव को, चाहे संसदीय समिति के सुझाव को, या सीएजी ने जो सुझाव दिया, सबको इग्नोर करके सिर्फ उद्घाटन में लगे रहे आपके प्रधानमंत्री जी। रेल मंत्री को तो 3 दिन पहले लोगों ने जाना है, जब वो नाटक करके आंसू दिखा रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर, सबने देखा। कौन है भाई रेल मंत्री को? पहले 1 मिनट आ रहा हूँ, जयराम जी आ रहा हूँ। रेल मंत्री कहीं उद्घाटन में थे? आ रहा हूँ जी आ रहा हूँ। मुझे लगता है बहस चली क्योंकि इसमें राजनीति था। जूही जी आप कुछ बोलना चाहती पर अपनी बात भी करिए। विश्वास 2-3 सवाल पूछना चाहूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे थे कि ममता बनर्जी ने धरना पे बैठ गए सीबीआई इंक्वायरी से, तो कौन सा चैनल में उन्होंने ममता बनर्जी को धरना देते हुए देखे हैं? सवाल ये है। दूसरी बात है, आज हम लोग बोल रहे हैं ऑटोमेटिक। जयराम जी टीएमसी कुछ सवाल पूछ रही है, एक बात सुनिएगा, आप ही को उत्तर देना है। पूरा देश देख रहा है और ये टीएमसी और ममता बनर्जी से आपकी दुश्मनी है, आप निभाइए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, क्या विश्वसनीयता है उस आदमी की? वो तो खुद ही ईडी में, वो तो खुद ही चोर है। ईडी है उसका, ईडी उसकी तो खुद जांच कर रहा है, सीबीआई खुद जांच कर रही है। ये नाटक नौटंकी करके मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं आप लोग। अजय जी 1 मिनट आ रहा हूँ, जयराम जी आ रहा हूँ। जज क्वेश्चन तो ले लीजिए। जो शुभेंदु अधिकारी ने आज आरोप लगाए हैं, उस आरोप की विश्वसनीयता क्या है? टीएमसी कैसे देख रही है? एक बार जयराम जी सवाल सुनिएगा। अजय भाई आ रहा हूँ, 1 मिनट। अजय भाई 1 मिनट में आ रहा हूँ। जी विश्वास जी थोड़ा पेशेंस रखिए सुनने के लिए। सही है, उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई है सीबीआई के खिलाफ। कहाँ पे उनको दिखाई दिया कि ममता बनर्जी ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, विप्लव जी झूठे पार्टी के झूठे प्रवक्ता हैं, देश के लोगों की जान ले रहे हैं और जान पर सियासत कर रहे हैं। ये बलात्कारियों को समर्थन करते हैं, मर्डरर को मंत्रिमंडल में रखते हैं और जान मारने वालों को ये मंत्री में बनाए रखना चाहते हैं। ये इनका शासन है और पूरा देश इनको देख रहा है। आज पूरा देश देख रहा है और जान रहे हैं कि जमानत तय नहीं है, उसमें कवच लगाया गया, कभी अखिलेश यादव, कभी राहुल गांधी, आज वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन में भी गाना गाना बंद कीजिए, देश देख रहा है। राहुल गांधी देश देख रहा है। झूठे लोग हैं, बेशर्मी लोग हैं, कोई नैतिकता नहीं है, नैतिकहीन लोग हैं। आप लोग सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। न शहीदों के जब शहीद हुए हमारे जवान, न उसकी जांच हुई, किसान शहीद हुए उनकी जांच नहीं हुई, बलात्कार के आरोपी संसद में घूमे आपके साथ, आपके सांसद, और इतने लोगों की जान चली गई ये ट्रिपल इंजन के कहने पर। और आज जो है वो मंत्री जो है झूठ का नाटक करके आंसू दिखाता है चैनल पर, और वो जो है जिम्मेवारी के तहत नैतिकता उसमें इतनी बची होती तो पहले वो इस्तीफा देता। प्रधानमंत्री में भी कोई नैतिकता नहीं, भाजपा के लोगों में कोई नैतिकता नहीं, और सारे निकम्मों को आपने जो है देश का मंत्री बना दिया है, क्योंकि उसको जनता से कोई सरोकार नहीं। वो चुनाव से जीत कर आता ही नहीं है। चुनाव जीता हुआ मंत्री होता तो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता,
ये लोकतंत्र ने निकम्मों को आपने खड़ा कर दिया। कौन है वैष्णव, कितनी बार चुनाव जीता? कौन है निर्मला सीतारमण, कितनी बार चुनाव जीता? कौन है जयशंकर, कितनी बार चुनाव जीता? ये सारे निकम्मों को आप लोगों ने जान के बैठाया है ताकि आपका झोला बैग लेकर के चले फकीर के साथ, और फकीर एक दिन झोला लेकर के देश छोड़ के चला जाए। यही आप कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और देश के लोग अब फकीर को झोला लेकर कहेंगे कि जाओ इस देश से। लोगों की जान लेने के लिए नहीं रखा जाएगा। उद्घाटन करते हैं खाली ऐसे उद्घाटन के लिए आते हैं प्रधानमंत्री। 40 से 50 की सरकार है, लोगों के जान पर राजनीति करने वाली सरकार है। सियासत लोगों के जान पर की जा रही है और आपदा के अवसर आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है अजय जी, आ रहा हूँ, जयराम जी आ रहा हूँ। मैं जूही जी, एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपसे, आ रहा हूँ अजय जी, आ रहा हूँ जयराम जी, आ रहा हूँ, आपस में जूही जी, एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाए, अजय जी आ रहा हूँ, जो आरोप लगाए हैं और कहा कि भाई साझा बनर्जी का हाथ है, क्या ये भी एक राजनीति का पार्ट है? क्योंकि हमको पता है 24 का चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। देखिए, ये तो सभी कर रहे हैं राजनीति के लिए। ये जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इनके मानसिक क्या हाल है ये आप हमसे नहीं, देश के लोगों से पूछिए जो ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। 24 के चुनाव सामने आ रहा है, तब अभी नौकरी दिया जाएगा रेल में। अभी इतना पद खाली है, उसमें अभी तक उनको नौकरी देने का याद नहीं आया, दिसंबर में ही नौकरी दिलाया जाएगा। ऐसे राजनीतिक जो कर रहे हैं, खुद लोगों से बोल रहे हैं ये घर ही नहीं है राजनीति करने के लिए, लेकिन कर रहे हैं राजनीति। आज ऐसे उल्टे सीधा सवाल, ऐसे उल्टा सीधा बेबुनियाद जो बोल रहे हैं, इसका आधार क्या है? क्या वो सीबीआई के पार्ट है? क्या सीबीआई में नौकरी करते हैं? क्या उनको जांच से पहले सब कुछ पता चल गया कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है? ये सारे राजनीतिक खेला खेल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कोई देश के लोगों को आज सुरक्षा नहीं है। ट्रेन हमेशा लेट से आते हैं, लोकल ट्रेन हो या कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन हो, कोई भी ट्रेन टाइम पे नहीं चलते हैं। सारे ट्रेन के हाइजीन खराब हो चुके हैं। खाना पीने का, अगर राजधानी बोलिए, शताब्दी बोलिए, खाने का मान इतना खराब हो गया है कि खाना भी नहीं खाया जा सकता है ट्रेन में। हम खुद सवार की है 2 टाइम 3 महीने में, ट्रेन का हालत बहुत खराब है। आज हर एक कोई भी ट्रेन वंदे भारत छोड़ के और वंदे भारत के साथ फोटो खिंचाने के छोड़ के कुछ नहीं हो रहा है रेलवे का काम। ठीक है, एक बार एमएल शर्मा सर के पास। शर्मा सर, कांग्रेस प्रवक्ता ने इसके पहले कहा था कि जब सीबीआई वर्सेस सीबीआई हुआ तो सीबीआई की जो विश्वसनीयता थी उस पर सवाल खड़ा हो गया, पहला। दूसरा, फिर मैं उसी बात को रिपीट करूंगा कि ये एक टेक्निकल इश्यू था। हालांकि आपने बहुत स्पष्टीकरण बहुत सरल शब्दों में समझाया, लेकिन उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि साहब सीबीआई पर भरोसा कैसे किया जाए? विपक्ष कह रहा है सीबीआई तो बनी इस वक्त देश में विपक्ष को दबाने के लिए, तो वो कहां क्लीन एंड क्लियर बता पाएगी गलती किसकी है? देखिए, जो राजनीतिक प्रवक्ता कह रहे हो उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनका एंगल राजनीतिक है और मेरा एंगल पूरी तरह प्रोफेशनल है। सीबीआई वर्सेस सीबीआई रेलेवेंट नहीं है, उसकी लंबी कहानी है। अगर आप अलग से इस पर चर्चा रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ जी। अभी हमारे सामने मुद्दा ये है कि हमारे 300 के आसपास निर्दोष व्यक्ति मारे गए, हज़ारों जख्मी हो गए। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी एजेंसी हो, वो इतनी हार्टलेस, दयाहीन नहीं हो सकती कि अपनी समर्थता के अनुसार उसमें न्याय ना करे। ये कहना कि सीबीआई न्याय नहीं करेगी ऐसे मामले में और राजनीतिक प्रभाव में काम करेगी, ऐसा वक्तव्य या ऐसी सोच भी आना मेरे लिए सही बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कपिल जी, कॉन्विक्शन रेट क्या है सीबीआई का? 0.4%। कपिल जी। जी मैं कहता हूं, देखिए, सीबीआई इंक्वायरी सेटअप होने के एक तरीका होता है, एक समय होता है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि जब तक कोई क्राइम का एंगल नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अभी तो दुर्घटना का एंगल है, तो जब दुर्घटना का एंगल है तो कम से कम टेक्निकल जांच हो जानी चाहिए थी। उसके बाद अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें ये एंगल भी है तो आप सीबीआई इंक्वायरी करें। ऐसा लग रहा है कि इसमें क्रिमिनल अटेम्प्ट है, तभी तो सीबीआई को क्लियर करने के लिए लाया गया है ना। आप ये चाहते हैं कि क्लीन चिट दे दिया जाए कि जी ये दुर्घटना है। सीबीआई को इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि इस
चीज की आशंका है कि ये राष्ट्रद्रोह का मामला हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आपको पता चल गया कि क्रिमिनल मामला नहीं, एक अनुमान, हर चीज अनुमान। अरे आपको पता चल जाता है कि ममता दीदी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है 2024 में, चुनाव के पहले ही आपको पता चल गया कि ममता दीदी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है। तो अगर हम अनुमान लगा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? 2024 में आपके देश के जनता अरे आपको पता है कि 2024 में ममता दीदी राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और हम अगर क्रिमिनल एंगल उसमें देख रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं, राष्ट्रद्रोह देख रहे हैं, तो अरे हिंडनबर्ग से जांच करवाएं तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा। सीबीआई पे, एनआईए पे आपको भरोसा नहीं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आप मानेंगे? हिंडनबर्ग से जांच करवाया जाए। मिश्रा जी, आईपीसी का सेक्शन 80 क्या कहता है, 302 क्या कहता है? सर आप उसके जानकार होंगे, आप लॉ की फील्ड के होंगे, आप गोल गोल उसमें सेक्शन में मत घुमाइए। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये क्रिमिनल अटेम्प्ट नहीं हो सकता है? मुझे इस संभावना पे बताइए, क्या ये क्रिमिनल अटेम्प्ट नहीं हो सकता है? जब आप किया जाए तो आप जवाब दीजिए। क्या ये सैबोटाज नहीं हो सकता? क्या ये षड्यंत्र नहीं हो सकता? क्या ये जानबूझ के किया गया एक्ट नहीं हो सकता? क्या ये आतंकवादी घटना नहीं हो सकती? क्या आपके लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे ये घटना नहीं हो सकती है? आप समझाइए ना कि जब आप लीगल, आप खुद कानून के देखिए, कानून का एक मकसद है, मंत्र है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे जैसे हो। देश भर के लोग बेवकूफ हैं कि जहां से कहे कि इंक्वायरी सेटअप। अरे आप तो कानून को रोक रहे हैं। जूही जी कुछ ऐड करना चाह रही है। जूही जी, मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो कह रहे हैं कि साहब अगर इसकी जांच हो रही है, कोई जांच का एंगल है, तो इतना घबराना किस बात से? कोई ना कोई एंगल ऐसा होगा, तभी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। जूही जी रोक रहे हैं, जूही जी सरकारी काम में आप दखलंदाजी कर रहे हैं। ये जो दावा कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि 300 लोगों एक मिनट, मिश्रा जी जो आपने सवाल उठाया जाए, जूही जी इसका रिप्लाई। हो सकता है कोई आदमी ऐसा मिला हो। ठीक है, एक आप क्यों नहीं चाहते? एक मिश्रा जी, एक मिनट दूसरे की भी बात सुन लीजिए साहब। टेक्निकल था, कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, आ रहा हूँ कपिश भाई, एक मिनट आ रहा हूँ जूही जी के पास। जूही जी, ये AK मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है इसमें, मिश्रा जी अगर आप बात नहीं सुन पा रहे तो मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं। आपने एक आरोप लगाया, जूही जी एक बात दीजिए, कहा कि अगर साहब कोई कॉन्स्पिरेसी है इसीलिए सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई जांच से क्यों विपक्ष भाग रहा है? जूही विश्वास। मैं इतना बताना चाह रही थी अभी कि देखिए, ये बता रहे थे कि ये मेन लाइन और लूप लाइन के गड़बड़ी हुआ है, सिग्नल में जो बैठे थे उन्होंने ऐसा कुछ किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी का उन्होंने जांच की। ये जो रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, ये सर्वर के थ्रू होता है और वो सर्वर एक लॉक एंड की रूम में रहता है। कोई मामूली इंसान वहां पर घुस के चेंज नहीं कर सकता है, जिनको जानकारी है वही कर सकते हैं। तो ट्रेन के रेलवे का सिक्योरिटी कहाँ है? वो सिक्योरिटी आरबीआई सीबीआई को लाया जा रहा है। क्या ये सिक्योरिटी में इतना करोड़ों रुपया ट्रेन के रेलवे सिक्योरिटी के लिए खर्चा किया जाता है, तो क्या इसीलिए जाने चाहिए क्योंकि वो हाई टेक सिस्टम है। उसमें घुस हो सकता है कहीं दूर से किसी ने उसको हाईजैक किया हो, उसमें छेड़खानी की हो, लोकल आदमियों को, लोकल एम्प्लॉई को पता न चल पाया हो। कंट्रोल रूम में सब कुछ ओके दिखा रहा है, लेकिन पटरी बदल दी गई है। जयराम जी एक मिनट आ रहा हूँ, कपिश भाई एक मिनट आ रहा हूँ, जयराम जी कुछ ऐड करें। अजीब बात है जयराम विप्लव जी, आप तो कानून को काम करने से, आप कानून को काम नहीं करने दे रहे हैं अपना, आप तो खुद रोक रहे हैं कानून को। जयराम जी आप बोलिए। रजत भाई, हमने अनेक मामलों में देखा है, अभी संसद उद्घाटन के संदर्भ में भी तुरंत ही इनके लोग गए थे ना सुप्रीम कोर्ट कि रुकवा दीजिए साहब, ये कौन उद्घाटन करेगा, ये कोर्ट से तय कराने गए थे। आज कानून के इतने बड़े जानकार हैं, सारी धाराएं पता है, सीबीआई के अधिकारी से ज्यादा जानकारी है, कोर्ट जाकर रुकवा लीजिए इंक्वायरी को। आखिर डर लग रहा है ना, डर लग रहा है इनको। अरे बीच में मत छिपाइए, कपिल जी सबके बीच में बोलते समाजवादी के जिला अध्यक्ष से जांच करवा ले, अब खुश रहेंगे आप। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से जांच करवा ले, लेकिन पहले जो जितने भी लीजिए कि जांच इसकी टीएमसी के जो है जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से होगी। आप उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। 2012 का
इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो टिप्पणी याद करिए, आप ही के नेता अखिलेश के लिए कहा गया था कि इनका बस चले तो आतंकवादियों को पद्मश्री दे दे, आतंकवादियों को पद्मश्री देने का पूरा जिम्मेदारी आपका है। और आपने पठानकोट हमले की जांच को ISI से कराया। ये आप राज्यपाल मलिक थे, एक भी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने फर्जी, वो आपने फर्जिकल सीबीआई में डाल नाकामयाबी छुपाना चाहते हैं, सीबीआई को हैंडओवर करके अपनी नाकामयाबी छुपाना चाहते हैं। और सिक्योरिटी को आप लोगों के द्वारा भेजे गए लोगों का के बाद आपको सीबीआई याद आया। क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे पॉलिटिकल एजेंडा चलाना शुरू करते हैं, दुरुपयोग हो रहा है। न्यायपालिका आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग नाकामयाबी छुपा रहे हैं अपने सीबीआई को केस हैंडओवर करके। नाकामयाबी छुपाने के लिए सीबीआई हैंडओवर हो गया, जबकि 2 से 50 लोगों का माफ हो गया। ठीक है, एक बार अजय जी के पास। अजय जी, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब नई संसद का भी मामला था आप उसको भी रुकवाना चाहते थे, कोर्ट गए थे कि साहब इसका उद्घाटन क्यों करें। कहा विपक्ष क्या सिर्फ इसीलिए है कि सरकार के हर फैसले का वो विरोध करेगी। विरोध इसलिए करना है क्योंकि विरोध करना है। अजय जी। नहीं रजत जी, ऐसी बात नहीं है। जयराम जी ने तो हम लोग संसद के उद्घाटन की प्रक्रिया की बात की थी और महामहिम से हम चाहते थे कि उसका उद्घाटन हो और पक्ष विपक्ष सभी लोग रहे, प्रधानमंत्री जी भी उसमें रहे। उसको PR का मामला न बनाए, वो लोकतंत्र का मंदिर है और ये एक सैद्धांतिक विरोध है, वो विरोध था और हम खुद उद्घाटन करने के लिए नहीं आगे आए थे। महिला आदिवासी राष्ट्रपति, लेकिन जब सीबीआई जांच हो रही है अजय जी, लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब सीबीआई जांच हो रही है, इतना बड़ा मामला है, 300 लोगों के ऊपर की जांच गई है, तो अगर आप भी कहते जांच कराओ तो आप भी कहते सर्वोच्च एजेंसी से जांच कराओ या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराओ, तो सीबीआई जांच पहले ही दे दी गई। रजत जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, सभी जांच, देखिए बीच में बोलेंगे तो क्या बोलूं, इन्हीं को बुलवा लीजिए। मैं चुप ये बोल या तो इनको बंद करा दीजिए या नहीं तो फिर इन्हीं को बुलवाइए। अजय जी बात कंप्लीट करिए, वक्त कम है। तो उनको बोलिए, उनका म्यूट कराइए जयराम जी का। ये लोग चिल्लाने का यहाँ पे ठेका लेके आपके दर्शक सुन भी तो नहीं पाते। सही बात, दर्शकों के लिए डिबेट होता है, भाजपा प्रवक्ता के चिल्लाने के लिए नहीं। भाजपा प्रवक्ता चिल्लाते हैं यहाँ क्योंकि मुद्दों से ये भटकाना चाहते हैं और सबको पता है कि ये सीबीआई का एक स्टैंड लिया गया है। यदि है हिम्मत तो पहले रेल मंत्री का इस्तीफा लो, बेशर्मी मत करो। विपक्ष रेल मंत्री से ही मांग कर रहा है। उसके बाद माफी के साथ आप लोगों को रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप आए, देश का सवाल का हिस्सा बने। कोशिश ये थी कि समझे कि आखिर अभी तक रेल हादसे को लेकर राजनीति हो रही है। विपक्ष का कहना है कि ये जांच सीबीआई के दायरे में नहीं आती, रेलवे के ही ऑफिसर्स को जांच करनी चाहिए थी क्योंकि टेक्निकल मामला है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जो टेक्निकल पार्ट है वो ऑलरेडी सीबीआई की चार्जशीट और उसके दायरे में आ जाएगा, यानी राजनीति चालू है। 24 का चुनाव। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडियन।